नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। करतारपुर साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर लखीमपुर हिंसा केस में कार्रवाई पर सवाल उठाए। राजस्थान की सरकार में पावर गेम का नया चैप्टर शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा सांसद वरुण गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है। करतारपुर साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। शनिवार को सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। उन्होंने कहा है कि इमरान ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है। वे हमेशा पाकिस्तान का गुणगान करते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान पहुंचने पर सिद्धू का शाही स्वागत हुआ। पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही उन पर फूलों की वर्षा भी की गई। इसके बाद करतारपुर साहिब के सीईओ ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपका स्वागत करता है। हर लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी बात पर सिद्धू ने कहा कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। इसके बाद माला पहनाकर सिद्धू का स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने सेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया। संघ के पहले सदस्य भी बने। झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने डिजिटल कियोस्क लॉन्च किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर लखीमपुर हिंसा केस में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसान को कुचला। यह क्रूरता पूरे देश ने देखी। ऐसे मंत्री को हटाया जाना चाहिए। आपका ऐसे मंत्री के साथ मंच साझा करना लखीमपुर नरसंहार के कातिलों का संरक्षण देता है। मोदी को चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर किसानों को लेकर आपकी नियत साफ है तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा ना करें। यह पीड़ित किसानों के परिवार का अपमान है। उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों को बचाया नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। राजस्थान की सरकार में पावर गेम का नया चैप्टर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। इसके साथ ही कल यानी रविवार शाम को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना भी करीब करीब तय है। गहलोत शाम को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। राजभवन को शपथ ग्रहण की औपचारिक सूचना दे दी गई है और सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा शहीद किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा है। साथ ही लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को रौंदने की घटना को लोकतंत्र में काला धब्बा बताया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी लिखा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन फैसला और पहले लिया जाना चाहिए। अब एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए ताकि किसान आंदोलन समाप्त कर सम्मान के साथ अपने घर लौट सकें।
डीजीपी मुख्यालय में हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री यूपी के 2 और शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यूपी के महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए पिछले दिनों इस श्रेणी में आने वाले शहरों की सूची मांगी थी, जिस पर आबादी के हिसाब से प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ का नाम सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि डीजी कॉन्फ्रेंस में अधिकतम 4 नहीं 2 शहरों के कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर यहां अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए भी बात हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को मुंगेली जिले के मदक द्वीप में आरएसएस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से अपनी बातें रखते हुए समाज, पर्यावरण और भारत की संस्कृति पर भी बात की। इशारों में भागवत ने धर्म परिवर्तन करने वालों को भी मुंगेली के मंच से चेतावनी दी। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक से होंगे तब एक होंगे। वो मानते हैं कि विविध होंगे, हम अलग हो जाएंगे, मगर एक सा होने की जरूरत नहीं है। हमारी कई भाषाएं हैं, प्रांत हैं, जाति उपजाति सभी की विशेषता है। यह सभी एक सुंदर देश बनाती है, एक देश को पूर्ण करती है। हमें संपूर्ण दुनिया को बताना है कि संतुलन के साथ चलना और विविधता का सम्मान करना हमारी विशेषता है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर शुक्रवार को जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में हुई हार के कारण मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी पड़ी। सीएम ने कहा कि यदि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले चुनाव में भाजपा की हार हो गई तो पेट्रोल डीजल की कीमत यूपी सरकार के समय जितनी हो जाएगी। सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में यह बातें कही। सीएम भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी के प्रयासों का नतीजा है कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर है। आम जनता के लिए बैंक सिर्फ इंदिरा गांधी के कारण खुला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनकी हर योजना में छत्तीसगढ़ के हर विभाग अपना नाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग को 12 पुरस्कार, वन विभाग को 11 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 7वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 पर था। सफर का कहना है कि कल यानी रविवार से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार आने का अनुमान है। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में हवा
की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। इन इलाकों में AQI 350 के आसपास बना हुआ है। मालूम हो कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 तक का AQI गंभीर श्रेणी में आता है। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल को मंजूरी देते हुए फार्मूला तय कर दिया है। फेरबदल में 2023 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखने को कहा गया है। इस फार्मूले के बाद गहलोत मंत्रिमंडल आधा बदल जाएगा। 3 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। आज शाम तक कुछ और इस्तीफे होंगे। मंत्रिमंडल में 12 जगह खाली हो चुकी है। रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्री बनने के लिए दावेदारों की लंबी कतार है। 12 पदों के लिए 4 गुना नेता मैदान में। हटने वाले मंत्रियों की जगह उन्हीं की जाति के नेताओं का मंत्री बनाने की ज्यादा संभावना है। इतवार को नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। देश का एक बड़ा हिस्सा जहां सरकार इस फैसले की सराहना कर रहा है, तो वही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि सरकार गलत का साथ दे रही है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि यदि धर्म बुराई पर विजय प्राप्त करता है तो वह उसे पोषण देता है। यदि बुराई धर्म पर विजय प्राप्त करती है तो भी वो बुराई बन जाती है। गलत का साथ देना आपको भी गलत बना देता है। आपको बता दें कि ये बात कंगना ने उस ट्वीट के जवाब में लिखी जिसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री की मंशा अच्छी है, वह पक्ष का और किसानों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो ताकतें जमीन पर विरोध कर रही थी वे इसे अपनी ताकत के सामने आत्मसमर्पण के तौर पर देखेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शनिवार को इंदिरा गांधी की जयंती है। ऐसे में विज ने पूर्व प्रधानमंत्री के समय लगाई गई इमरजेंसी और किसान आंदोलन की आपस में तुलना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। विज ने कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इन्होंने बात मानने की बजाय 5 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी के तीनों खेती कानून वापस लेने का ऐलान करने के बाद पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार शाम को भांगड़ा कर डाला। लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू, अमृतसर के लोकसभा मेंबर गुरजीत औजला और खंडूर साहिब के सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने जंतर मंतर पर एक दूसरे को गुलदस्ते देकर खुशी मनाई और नाचे। पंजाब के कांग्रेसी सांसद तीनों खेती कानूनों के विरोध में 348 दिन से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। शुक्रवार शाम को यह धरना भी समाप्त करने का फैसला यहां पर लिया गया। लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ जंतर मंतर पर धरने वाली जगह पहुंचे और खुशी में भांगड़ा कर डाला। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को नमन करते हुए उनकी याद में मोमबत्तियां भी जलाईं। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए नया कानून लाने की मांग की है। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए भी सोशल मीडिया पर लिखा। देश में आंदोलन के बाद 3 विवादित कृषि कानून की वापस लेने पर देर आए दुरुस्त लिखकर स्वागत किया। वहीं चुनावी स्वार्थ और मजबूरी के चलते लिया गया फैसला भी बताया। उन्होंने लिखा कि इसलिए इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं। उन्होंने लिखा कि वैसे देश ने खासकर कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की सरकार के अहंकार एवं तानाशाही रवैये को काफी झेला है, लेकिन अब देश को उम्मीद है कि वह पहले की तरह स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी। काशी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, जबकि काशी में देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। 2 लाख से ज्यादा लोग 84 घाटों पर पहुंचे। पर्यटकों ने गंगा में नौका की सवारी की। गंगा में छोटे से लेकर बड़े सभी नाव, स्टीमर और क्रूज पर पर्यटकों ने पार्टी भी की। सैम मानिक शाह और अलकनंदा क्रूज की महंगी सवारी भी पर्यटकों को खूब पसंद आई। सबसे आकर्षित करने वाला दृश्य राज चेत सिंह घाट पर दिखा। यहाँ लेजर लाइट और साउंड से बाबा विश्वनाथ का तांडव नृत्य व काशी का आध्यात्म दिखाया गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।